नमस्कार दोस्तों द कश्मीर फाइल्स एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित मूवी है। इस मूवी को लेकर आपने बहुत सारे सी कंट्रोवर्सीज भी सुनी होंगी। इससे पहले भी आपने कई पॉपुलर मूवीज़ देखी होंगी और उनके बारे में सुना होगा जो सुपर डुपर हिट हुई हैं, लेकिन वो मूवीज़ आमतौर पर पब्लिक के बीच में ही रही हैं या फिर थोड़ा बहुत राजनीति के चपेट में आई होंगी। लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जो कूट कर राजनीति, कूट कर धर्म पर घुसी हुई है। जो कुछ इस्लामिक धर्म कट्टरपंथी हैं वो इस मूवी को एक ख़राब मॉडल बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये अफवाह है और ये मूवी नहीं आनी चाहिए, एक गलत मूवी है। और वहीं अगर कुछ कट्टर हिंदुओं को देखा जाए तो वो इस मूवी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इंक्लूडेड हैं। वो कह रही हैं कि इस मूवी को टैक्स फ्री होना चाहिए। इस पर केजरीवाल ने अभी एक बयान भी दिया था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और ये मूवी वाकई में इतनी पॉलिटिक्स के अंदर कैसे जा सकती है। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिया। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। और केजरीवाल ने सीधा डायरेक्टली काउंटर किया कि आप एक मूवी के प्रचार को लेकर इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो सकते हो, आप एक मूवी के पोस्टर बैनर कैसे लगा सकते हो। जाहिर सी बात है ये एक बहुत पॉपुलर मूवी है और एक ऐसे मुद्दे पर मूवी बनाई गई है जिस मुद्दे पर ज़्यादातर बातचीत नहीं की गई है। और ऐसे किसी भी टॉपिक में अगर कोई मूवी आती है जो रियलिटी से थोड़ा बहुत संबंध रखती है तो उस मूवी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी होती है और उस कंट्रोवर्सी के साथ साथ बहुत सारी अफवाहें भी फैलती हैं। और ऐसा ही कुछ द कश्मीर फाइल्स के साथ भी हुआ है। इस मूवी को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ जो कट्टर मुस्लिम हैं या फिर जो कट्टर हिंदुत्व विरोधी हैं वो इस मूवी को बाइकआउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक समाज में भेदभाव फैलाने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इस तरह की मूवीज बना के इंडिया क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है दुनिया को? देखिए जी, यहाँ पे बात मैं एक ही कहूँगी, जब हिस्ट्री की बात होती है ना तो हिस्ट्री सिर्फ आपके पास नहीं है, हमारे पास भी है और दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास मौलिक बैठे और लिखेगा। हिस्ट्री से आप रूगर्दानी नहीं कर सकते आपने, क्योंकि हिस्ट्री में हम भी कुछ भी कर सकते हैं। और सेकेंडली, कश्मीर की जब बात आती है ख़ास तौर पे, हिस्ट्री का साथ दीजिए। आप सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ ना बयान कीजिए, ऐसे गुस्सा आता है और मुझे कुछ भी निकल सकता है। थैंक यू। बैन होना चाहिए कि हर दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर के हर गली मोहल्ले में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं। तो मैं अब यही रिक्वेस्ट कर लूँगा इस मूवी को बैन कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि वाकई में ही हिंदू इतने मजलूम है जितना इस मूवी में दिखाया गया? क्या मुसलमान इतने पागल और बेवकूफ़ हैं कि किसी को भी रास्ते में मिले उनको कत्लेआम कर देते हैं? ये देखें, ये एविडेंस ही नहीं इनके पास है कोई ऐसा, ना आज तक ये अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी कोई वीडियो दिखा पाए हैं। देखिए, वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होगा, पूरी दुनिया जान
जानती है कि कौन किस पर जुल्म कर रहा है और कौन किस पर जुल्म कर रहा है। ये आपको बात बिल्कुल यहाँ है दुनिया के सामने, यूरोप में, यहाँ हर मुल्क को यहाँ कि कौन किस पर जुल्म कर रहा है, इस बात पर तो कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में ये मूवी को दिखाना चाहिए सिनेमा हॉल में, इंडिया के में भी? आप क्या समझते हो, ऐसी मूवीज बननी चाहिए और चलनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। जो झूठ पर मबनी मूवी हो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। अगर सच्चाई पर मबनी होती, वो पूरे एविडेंस के साथ होती, फिर तो रिलीज करते। ये तो सारा झूठ है, झूठ को क्यों आप मतलब दिखा रहे हैं? बंद कर देना चाहिए इस तरह की वीडियोस। और कुछ वहीं पे बीजेपी सपोर्टर्स हैं या फिर पक्के कट्टर हिंदू हैं, वो इस मूवी को बता रहे हैं कि ये बहुत सही मूवी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को छिपाया है, पूरी मीडिया ने इस मुद्दे को छिपाया है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है तब ये मूवी पब्लिश हुई है और उनके मुद्दों को सही तरीके से दिखाया गया है उस मूवी में। भारत मतलब भारत माता के लिए प्रेम जागृत कर दिया है। और अब हर हिंदू यदि इस फिल्मों को देख ले तो उसके अंदर एक अपनी भारत माता के लिए एक नया क्रांति और नया तेज, नया ओजस्व और नई अपनी भारत माता की रक्षा के लिए नया स्रोत उत्पन्न होगा। इसलिए हर हिंदू को यह फिल्म देखना चाहिए और अपने देश के लिए लड़ना चाहिए और अपने देश की रक्षा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। इस मूवी को लेकर ज़्यादा अफवाहें वो लोग फैला रहे हैं जिन्होंने इस मूवी को देखा नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको असलियत बताना चाहूँगा इस मूवी की। इस मूवी की असलियत क्या है? क्या वास्तव में इस मूवी में कश्मीर की या कश्मीरी पंडितों की पूरी स्थिति को दिखाया गया? और क्या एक मूवी में पूरे कश्मीरी पंडितों की या फिर पूरी कश्मीर की स्थिति का संक्षिप्त में विवरण देना पॉसिबल है? कश्मीर का इतिहास लाखों सालों पुराना है। इसमें उन्होंने, जब एक इंटरव्यू हो रहा था तो विवेक अग्निहोत्री कह रहे थे कि हमने बहुत हिस्ट्री खंगाली इसकी, इसके बाद बहुत रिसर्च की, 4 साल का लगभग टाइम लगा इस मूवी में, इसके बाद इस मूवी को हमने बनाया। लेकिन 1-1.5-2 घंटे की मूवी में क्या पूरे कश्मीर की उस हिस्ट्री को जिसका उन्होंने एनालिसिस किया प्रकाशित करना पॉसिबल था? इसमें मुझे डाउट है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा इस मूवी में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ इनलॉजिकल चीज़ें भी हैं। सबसे पहले मैं इस फिल्म के नेगेटिव साइड पर बात करूंगा। फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि हमने इस मूवी पर बहुत मेहनत की है और किसी डायरेक्टर पर हिम्मत नहीं है, या फिर कई लोग हिम्मत नहीं करते ऐसे मुद्दों को उठाने का, लेकिन हमने इस मुद्दे को उठाया है, हमने गहराई से उनकी बातों को प्रस्तुत किया है। जैसे इस मूवी के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, वो इस मूवी को एज अ इंस्पिरेशन देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक मूवी नहीं है, बल्कि ये भावनाएं हैं, ये एक रियलिटी है। वहीं इसके जो लीड कैरेक्टर हैं अनुपम खेर, वो कह रहे हैं मैंने इस मूवी को एक्ट नहीं किया, मैंने इस मूवी को जिया है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। अब अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर एक बच्चा सचिन करने लगता है और कुछ मुसलमान उस बच्चे को मारने लगते हैं और फिर वो बच्चे जाकर छिप जाते हैं और इसके बाद कुछ गुंडे निकलते हैं, उन्हीं बच्चों के सामने 2-4 एक लेडीज़ एक बच्ची को मार देते हैं। और अब वो बच्ची कश्मीरी पंडित थे और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई कि उन मुसलमानों ने आखिर उन बच्चों को क्यों मार दिया। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। बाद में दिखाया जाता है कि कुछ नारे लगते हैं और कुछ धर्म कट्टरपंथी ये निश्चित करते हैं कि हम पूरे कश्मीर को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। फिर बाद में एक सीन आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। और अगर आप इतिहास देखेंगे कश्मीर का तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको इनरेलेवेंट लगेंगी। और अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप ये ज़रूर अनुभव करेंगे कि इस फिल्म को जितनी पब्लिसिटी मिल रही है ये फिल्म उतनी काबिल नहीं है। हाँ, इसमें 2-4 कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार और उनकी थोड़ा जो आर्थिक स्थिति खराब हुई या फिर उन्हें जो माइग्रेट होना पड़ा, 2-4 परिवारों को तो दिखाया गया है, लेकिन इस पे पूरे कश्मीर की जो हिस्ट्री है या फिर जो कश्मीर की पूरी स्थिति है उसका सही प्रकार से विवरण नहीं किया गया है। और जो डायरेक्टर हैं या फिर जो एक्टर हैं वो इस फिल्म पे बहुत ज़्यादा प्रशंसा ले रहे हैं, जो एक गलत पॉइंट है। और उसमें भी वो कहानी के माध्यम से कुछ लोग आपस में डिस्कस करके
पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। हालांकि ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस फिल्म में पूरे कश्मीर के इतिहास को या फिर पूरे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार को भी सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। दूसरा, जब कश्मीर में माइग्रेशन हुआ था कश्मीरी पंडितों का, तो उनके साथ कुछ रेप भी हुए होंगे, कुछ लोग मरे भी होंगे, कई के साथ बहुत बुरे बुरे अत्याचार हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ घटनाएं नहीं दिखाई गई हैं। इसका मतलब है कि ऐसी घटनाएं इसलिए नहीं दिखाई गई हैं क्योंकि प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को डर था कि कहीं ये मूवी बैन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा दंगे ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने इन सीन को ज़्यादा दिखाया नहीं है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उन्हें ये कहने का कुछ हक नहीं है कि हमने करज करके इस मूवी को बनाया है, क्योंकि जो मेन पार्ट था इस मूवी का उसको आपने कट कर दिया। जो मेन अत्याचार था, जो क्रूरता थी, जो उस समय क्रूरता हुई थी, उसको आपने कट कर दिया और आप ओपनली बोल रहे हो कि हमारे अंदर बहुत करज है, हमने सच्चाई को दिखाया है, हमने असलियत को दिखाया है। तो ये एक इनलॉजिकल थिंक है मेरी नज़रों में। और तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी में केवल 2-4 मर्डर और या फिर थोड़ा बहुत गरीबी और पैसे की आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्याओं को बस दिखाया गया है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ओवरऑल अगर मेरी आप सारी बातें करें, अगर इस मूवी की मैं बिल्कुल निंदा करूं, इसकी आलोचना करूं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना क्रेडिट इस मूवी को मिल रहा है उतना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने थोड़ा साहस किया, कुछ ऐसे मुद्दे को उठाया जो इससे पहले किसी ने नहीं उठाया। हाँ, उन्होंने एक ऐसे टॉपिक पर मूवी बनाई जो टॉपिक लगभग आमतौर पर जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बचते हैं। तो इस बात की, उनके थोड़ा करेज की मैं यहाँ पर प्रशंसा करना चाहूँगा। लेकिन अगर वो इस मूवी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं या फिर इस मूवी को एज अ मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं तो ये गलत है। और इस मूवी को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं वो भी गलत है। इस मूवी में कुछ अच्छी बातें भी हैं। वो अच्छी बातें हैं जैसे इस मूवी पर थोड़ा GNU का अच्छा सीन दिखाया गया है, कॉलेज में हो रही पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखाया गया है, या फिर 2-4 ऐसे इतिहास के किरदारों को दिखाया गया है जो वास्तव में इस मुद्दे के गुनहगार थे, उनको कोट किया गया है इनडायरेक्टली। मुझे इस मूवी का ये सीन सबसे अच्छा लगा जब वो जर्नलिस्ट बताता है रियलिटी, कि जब कैमरा आता है या फिर बाहर से कोई प्रेस आता है तो वहाँ के लोग 500-500 रुपये लेकर पत्थरबाजी करते हैं, लोगों के घर फोड़ते हैं या फिर दंगे फसाद करते हैं। जैसे ही कैमरा बंद हो जाता है इसके बाद सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो ऐसे में कश्मीर की जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है और जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उनको प्रकाशित नहीं किया जाता, या फिर जो न्यूज़ एजेंसियां होती हैं उनके पास कुछ दबाव होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है कि जो मीडिया की वास्तविक स्थिति है उसको बताया जाए या प्रेस की सिचुएशन को थोड़ा बहुत बताया जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझको बहुत अच्छी लगी इस मूवी की। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को एज अ फिल्म लेनी चाहिए। हाँ, इससे उस समय की स्थिति का थोड़ा सा आंकड़ा ज़रूर लग जाता है, लेकिन इस मूवी में कुछ खास है नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैंने इस मूवी को 1-2 बार नहीं, पूरे 4 बार देखा और मैंने प्रयास किया कि मैं इस मूवी का निचोड़ समझ पाऊँ, लेकिन मैं असमर्थ रहा। हो सकता है इस मूवी को समझने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे ये मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी और ना ही मुझे लगता है कि इस मूवी में उन्होंने उतनी अच्छी तरीके से उस समय की सिचुएशन को क्लासिफाई किया है। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की मूवीज़ को एज ए एजुकेशन लीजिए, देखिए, आप अपने नॉलेज को विकसित करिए। ऐसे मुद्दों पर मूवी बनाना ज़रूरी है, इसमें थोड़ा बहुत रियलिटी है। मैं डायरेक्टर की भी प्रशंसा करना चाहूँगा, उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। लेकिन इस मूवी को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं या फिर इतना ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है या फिर कहीं कहीं मिस क्रेडिट मिल रहा है, तो ये गलत है। इस तरह एक मूवी को लेकर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आगे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताइए। हो सकता है मेरा व्यू गलत हो, आप सही तरीके से चीज़ों को जज कर पा रहे हों। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।